एनआईएस स्टूडेंट जो कि अक्टूबर नवंबर 2024 का पेपर दे चुके, वो अपने रिजल्ट का ईगरली वेट कर रहे हैं। रिजल्ट को लेके बोर्ड की क्या तैयारी है, रिजल्ट को लेके बोर्ड में क्या अपडेट है, कहां तक काम हो गया है और कब मिल सकता है। कुछ अच्छी बात भी है। कल हमारी बात हो रही थी तो उसमें ये बात निकल के आई कि कुछ जल्दी भी रिजल्ट बना सकते हैं। कितना जल्दी बनेगा उस पर बात हुई हमारी, हम इसका खुलासा करेंगे। कोशिश लगातार जारी है, वो पूरी प्रयास कर रहे कि आपको रिजल्ट जितना जल्दी पॉसिबल है, अर्ली पॉसिबल है, वो आपको दे दिया जाए। उनके हिसाब से जो अभी तक की तैयारी है, वो रिजल्ट के बारे में क्या कह रहा है और किस तारीख को रिजल्ट मिल सकता है, इस पर हम बात करेंगे आज। रिजल्ट ऑनलाइन कब दे पाएंगे, डिजी लॉकर में रिजल्ट कब दे पाएंगे, हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट कम सर्टिफिकेट किस डेट को रिलीज होगा, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट हार्ड कॉपी कब रिलीज होगा, कहां से रिलीज होगा, कैसे मिलेगा, कहां जाके आपको लेना पड़ेगा, इसके बारे में ढेरों बात बोर्ड से हुई है। अब बोर्ड की इस साल की प्लानिंग क्या है और अक्टूबर नवंबर के रिजल्ट के साथ क्या प्लानिंग करके बोर्ड बैठा है, आपके साथ ये बात शेयर करेंगे। पहली बात, हमारी जो बात हो रही थी उन्होंने कहा कि काम को तेज कर दिया, इवोल्यूशन एंड पर है और 1 वीक इवोल्यूशन का अभी भी लगेगा। तो मान के चल रहे 27-28 तक ये जा करके 28-29 तक जाके इवोल्यूशन का पूरा बाइंड अप कर पाएंगे और रिजल्ट को जनवरी की फर्स्ट वीक में लेके जा पाएंगे। हमने कहा क्यों नहीं जनवरी की फर्स्ट वीक में रिजल्ट दे देते हो, सेकंड वीक क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने कहा उसकी भी कोशिश जारी है। अगर हमारी तैयारी ठीक रही तो जनवरी फर्स्ट वीक के एंड में दे सकते हैं, मगर मैं मान के चल रहा हूं अगर फर्स्ट वीक अब जनवरी भी लिया तो कोई ज्यादा फायदा है नहीं। उसके बाद उनका जो अपना अपना सोच था कि 10 to 15 जनवरी तक देंगे, हम उसी को लेकर चल रहे हैं। फिर भी उसमें 2-4 दिन जल्दी पॉसिबल है क्योंकि काम कर रहे हैं बहुत तेजी से, सब कोशिश में लगे हुए जल्दी से जल्दी देने के लिए। फिलहाल दिसंबर में पॉसिबल नहीं है क्योंकि अभी तक रिजल्ट पर ही काम चल रहा है और ये पूरा वीक निकल जाएगा और इसमें हॉलीडेज भी बहुत है। अब सैटरडे संडे हॉलीडे हो चुका। अब उसके बाद कल से काम होगा इवोल्यूशन के लास्ट स्टेज तक। जो कॉपियां अभी खुली हैं, अभी कुछ 2 दिन पहले भी कुछ कॉपियां खुली हैं, अब सोचो उनको 1 वीक लगेगा। पीछे वाला रिजल्ट कंप्यूटर पर भी चढ़ाना चालू कर दिया। तो अच्छी बात यह है कि एक साथ वेट न करें, जो काम कर सकते वो करते रहो, पीछे से जो कॉपियों के रिजल्ट आएगा वो भी साथ साथ चढ़ाते रहो और रिजल्ट भी बनाते रहो। इससे स्टूडेंट को फायदा होगा, जल्दी रिजल्ट आने में की संभावनाएं बढ़ जाएंगे और हम यही चाहते हैं। देखो एक बात क्लियर हो गया कि 10 to 15 जनवरी तक रिजल्ट मिलेगा ऑनलाइन। डिजी लॉकर में रिजल्ट उसके 1 वीक के बाद मिलेगा, इसका मतलब 3rd वीक ऑफ जनवरी मिलेगा, मगर पॉसिबल ये कि 2nd वीक के एंड में ही मिल जाए। और अब नई पॉसिबिलिटी ये भी लग रही है कि 1st वीक के एंड तक आपको ऑनलाइन रिजल्ट भी मिल जाए जनवरी के, 2nd वीक ना जाना पड़े। इस पर पूरी कोशिश जारी है और मेरी पूरी नजर है और डेली उनसे बातचीत हो रही है, डेली हम उस पर नजर रख रहे हैं कब मिलेगी। तो एक बात क्लियर हो गई, जनवरी 1st वीक के एंड में आपको मिल सकता है, ये बात हो गई। इसका मतलब 2nd वीक तक जाने की जरूरत नहीं है। बोर्ड अभी भी ऑफिशियली स्टैंड पर है कि 10 to 15 ही देंगे, मगर मैं देख पा रहा हूं कि 2-4 दिन पहले भी मिल सकता है और जैसे खबर कोई आती है आपके साथ हम शेयर करेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, education@अहमद सर। आपको पता हम लोग क्या बात करते हैं, हम लोग एजुकेशन पर बात करते हैं, एनआईएस पर बात करते हैं, ओपन स्कूलिंग पर बात करते हैं, स्टूडेंट के हित में बात करते हैं। क्या बात चलिए जिससे स्टूडेंट को फायदा हो। अभी बोर्ड सोच क्या रहा है उस पर भी बात हो रही है, बोर्ड की अपनी प्लानिंग क्या चली है, बोर्ड करने वाला क्या है, इस पर सारी बात हो रही है। देखिए बोर्ड ने एक बात बोला कि हमारी पूरी कोशिश जारी है थोड़ी तेज करने के। तेज कैसे कर सकता है बोर्ड? बोर्ड ये कह रहा है कि सारे रिजल्ट बना के रिजल्ट पर जाए, उससे बेहतर है कि जो है उसको हम चढ़ाते जाए। अभी वो कंप्यूटर पर भी चालू हो गए, रिजल्ट को कंप्यूटर पर सारा लेके जा रहे हैं, डिजिटलाइज कर रहे हैं। 1-2 पेपर जिनका रिजल्ट अभी वेटिंग है या वो लोग रिजल्ट अभी इवेलुएट कर रहे हैं या बना रहे, वो सब अभी वो भी साथ साथ चलता रहेगा। इस मंथ के एंड तक वो सब कंप्यूटर पर आ जाएगा और पहले वाले भी डेटा कंप्यूटर पर आ चुका होगा। उससे फायदा क्या होगा, 3-4 दिन सेव कर पाएंगे। जो 10 to 15 जनवरी रिजल्ट के ले जा रहे तो उसमें 2-3 दिन पहले पॉसिबल हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है कोई हॉलीडेज ना हो जाए, कोई डिजास्टर ना हो जाए, कोई दिल्ली एनसीआर में कोई इस तरह के माहौल ना बन जाए कि छुट्टियां हो जाए, ये सब देखना पड़ेगा। थोड़ा वेट करो, हमारी नजर है, हर दिन पर नजर है। बोर्ड हर दिन क्या कर रहा है, हमारी हर दिन के हिसाब से बात होती है। हर दिन स्टाफ के साथ बैठ के बात करना कि कौन क्या काम कर चुका, कितना काम रह गया,
कितने दिन में कर लेगा, ये हमारी डेली बात होती है। इसका फायदा आपको मिलेगा क्योंकि डेली के हिसाब से अपडेट कोई चैनल देगा तो सिर्फ यही देगा। तो एक बात तय हो गई कि जो 10 जनवरी से रिजल्ट था उसमें 2-4 दिन पहले पॉसिबल है, अब वो देख रहे हैं। मगर दिसंबर में किसी भी हालात में रिजल्ट पॉसिबल नहीं है, तो किसी गलतफहमी का शिकार मत हो। कोई फालतू बोलता है कि दिसंबर में आएगा तो झूठ बोल रहा है, क्योंकि अभी भी 2-3 सब्जेक्ट की कॉपियां इवोल्यूशन में, और वो पूरा वीक लगने वाला है। तो एक बात बताओ, आज 22 है, यहां से 1 वीक मिले तो 29 हो गया, 30+ ये सब हॉलीडेज में जाएंगे, कौन करेगा काम? ये इवोल्यूशन हो गया, कंप्यूटर पर पीछे वाले डेटा चढ़ रहे हैं, ये वाला भी कॉपी का रिजल्ट चढ़ जाएगा। टीएमए के मार्क्स भी कंप्यूटर पर चढ़ाए जा रहे हैं, उसी के साथ साथ अटैच किए जा रहे हैं। प्रैक्टिकल की रिजल्ट भी अटैच किया जा रहा है, अभी अटैच किया जा रहा है, ध्यान रखना, उनमें लगेगा हफ्ते भर। कैसे पता चलता है, मैं आपको समझाता हूं। जो प्रैक्टिकल के मार्क्स है, कुछ स्कूल्स ने जमा नहीं किए प्रॉपरली, या उन्होंने अपलोड नहीं किए, या उसमें कुछ करेक्शन है, तो वो लोग दे आर आस्किंग, बोर्ड वाले पूछ रहे हैं उनसे, उनके लगातार फोन आ रहे, जी वो प्रैक्टिकल के मार्क्स मांग रहे, प्रैक्टिकल के अपडेट्स मांग रहे, वो उसका रिकॉर्ड मांग रहे। तो इट मीन्स क्या हुआ, अभी वो मांग रहे, वो उनको देंगे, उन्होंने अभी चढ़ाना चालू किया, तो 1 वीक ये लगेगा पूरा काम करने में। तो ये चढ़ाते चढ़ाते ये दिसंबर चला जाएगा, और जो मार्क्स आए वो चढ़ जाएंगे, और जो कॉपी अभी चेक हो रही है फाइनली, वो जनवरी के फर्स्ट वीक लगा लेंगे, और साथ साथ रिजल्ट भी बनाते रहेंगे। तो सेकेंड वीक स्टार्ट होते ही आपको रिजल्ट दे पाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं 10 to 15 करेक्ट डेट है, उसमें 2-3 दिन पहले कोशिश कर रही है बोर्ड कि दे दे, और उस कोशिश दिखता भी नजर आ रहा है। मगर मैं अभी अपडेट नहीं कर पाऊंगा, जैसे जैसे थोड़ा अपडेट होगा, डे क्लोज जाएगा, क्या वो जो कह रहे उतना काम कर चुके वो हम लोग देखते रहेंगे और आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो एक बात तय होगी कि 10 से 15 जनवरी ऑनलाइन रिजल्ट है, और 20 जनवरी से पहले पहले डिजी लॉकर में रिजल्ट है। जिस दिन भी ऑनलाइन आएगा वहां से 4-5 दिन या मैक्सिमम 1 वीक में डिजी लॉकर में रिजल्ट आ जाएगा। जनवरी 20 से पहले पॉसिबल है। अब उसके बाद हार्ड कॉपी प्रिंट होगा, मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये 2 डॉक्यूमेंट आपके प्रिंट हो गए, और वो प्रिंट होकर के अब तक पहुंचेंगे। कैसे पहुंचेगा वो बात हो रही थी कि इस बार कुछ बदलेगा तो नहीं तरीका, तो नो करने, हम इसे भेजेंगे, डिस्पैच करेंगे स्टडी सेंटर को, एआई सेंटर को, आप वहां से ही कलेक्ट करेंगे, स्टूडेंट वहीं से कलेक्ट करेगा, क्योंकि नियर बाय वही रहता है। तो हमने कहा ठीक है, तो मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट, 2 हार्ड कॉपी मार्कशीट फरवरी में पहुंचेगा। 10 फरवरी मान के चल रहे हैं, मैं पहुंचना चालू हो जाएगा, और वहां से डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको जाना है और लेना वहां से। उसको करते करते भी 20 फरवरी चला ही जाएगा, ये मैं आपको बता देता हूं। जो स्टूडेंट अप्रैल का अभी एग्जाम फीस भरने, प्लीज भर लीजिए। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि मैंने गलत से जिन सब्जेक्ट में नहीं भरना था उसमें भर दिया, क्या मैं दूसरे सब्जेक्ट में ट्रांसफर कर लूं? जी नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। भर दिया, अभी जो सब्जेक्ट और चाहिए उसको भी भर लीजिए। आप फीस ही तो गया है, आप इधर उधर ट्रांसफर नहीं कर सकते, ये कोई तरीका नहीं है, बोर्ड में इसका कोई रूल नहीं है। एक बार भर दिया, डन कर दिया, पेमेंट कर दिया, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। सरकार के गए खजाने में चेंज नहीं होता। जो सब्जेक्ट बच गए उसकी भी भर दीजिए, और जो सब्जेक्ट नहीं देना मत दीजिए, किसने रोका आपको, आगे दे दीजिएगा, आगे के एग्जाम में आप अपेयर हो जाइए। हम लोग कुछ काम करें, कुछ जॉब पोर्टल पर भी काम चल रहा है, उस पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारी कंपनी के साथ टाई अप कर रहे हैं हम लोग। तो दिल्ली एनसीआर में रहने वाले या बाहर से आके जॉब करने वालों के लिए सुविधा हो सकती है। आप 10th पास हो रहे, 12th पास हो रहे, कुछ जॉब चाहते हो, कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग भी चाहते हो, साथ में चाहते हो कि जॉब मिल जाए, तो इसके लिए भी हम लोग बात कर रहे हैं। तो फ्यूचर में आप हमारे साथ अगर कनेक्टेड हो तो आपको इसका फायदा मिलेगा। डायरेक्टली दिल्ली एनसीआर में आपको जॉब मिलेगा। हम लोग बात कर रहे हैं जॉब उन कंपनियों के साथ, एचआर के साथ लगातार मीटिंग कर रहे हैं। बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को हम लोगों ने पास कराया है, 10th क्लास 12th क्लास, ग्रेजुएशन कराई है, पोस्ट ग्रेजुएशन कराया है। लगातार यूनिवर्सिटी और हम लोग के साथ मिलके कोलैबोरेशन करके एजुकेशन चल रहा है, एग्जामिनेशन चल रहा है, और साथ में उनके जॉब भी चल रहा है। कंपनी के साथ भी डायरेक्ट टाई अप है। फ्यूचर में हम लोग आपकी इसमें मदद कर सकते हैं, जॉब दिलाने में, आपको सहयोग करने में, हेल्प करने में। तो ये भी एक तरीका होगा जो आपके साथ जुड़ाव का रहेगा, एजुकेशन के साथ लगातार जुड़ाव रहेगा, साथ में जॉब का भी जुड़ाव होगा। आपके साथ जुड़ के चलेंगे, मिल के चलेंगे, और बहुत सारी हेल्प जहां तक पॉसिबल होगा आपको करेंगे।
लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।